गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन करें। क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। बहुत कुछ सीखना है इसमें, ठीक है। धीरे 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 जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी बहुत कुछ आगे सीखना पड़ता है, तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ बुक में है वो सब कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके सभी गुणनखंड लिखिए। ठीक हो गया। क्या क्या गुणनखंड होंगे? अब मैं एक तो 27 को क्या लिख सकता हूं, 27 को ऐसा लिख सकता हूं 1 इंटू 27, 27 1 जा 27। तो एक तो फैक्टर ही हुआ, एक ही हुआ। और आगे देखिए 27 को दूसरे रूप में भी लिख सकता हूं। यदि मैं 27 में 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 9 जा 27 होता है कि नहीं होता है? 2 का इसमें डिवाइड तो होता नहीं, 2 का बाहर तो जाता नहीं है, पर 3 का जाता है। 3 9 जा 27, तो 3 इंटू 9, समझ में आ गया? 3 इंटू 9 27। अब आप देखिए, और आप देखिए और क्या हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है क्या? 27 में 9 से तो मैंने लिख दिया, 3 से भी लिख दिया, और किससे डिवाइड होता है? 27, 3 है, 9 है, 27, इतना ही होगा। ठीक है। तो जिस से ये डिवाइड होता है वो सारे फैक्टर हैं। इसका भाग इसमें चला जाता है, इसका भाग इसमें चला जाता है, इसका भाग इसमें चला जाता है, इसका भाग इसमें चला जाता है। तो ये सब क्या हो गए? फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। तो 27 के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 27 क्या क्या हो जाएंगे? एक तो 1 है, छोटे से बड़े क्यों लिखिए, फिर 3 है, फिर 9 है, और फिर 27। ठीक हो गया। ये है आपका 27 के फैक्टर। ठीक है। इसका ई वाला पार्ट आप देखिए। ई वाले में 12 का देखने हैं, 12 के क्या फैक्टर है वो देखने हैं, 12 के फैक्टर देखने हैं। तो एक तो पहले 12 को ऐसा लिख दो, 1 इंटू 12, 1 इंटू 12 बराबर 12। 12 में 1 से भी डिवाइड हो जाता है और 12 में 12 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 12 के दो फैक्टर तो ये हो गए, एक 1 और एक 12। अब इस 12 में 2 से डिवाइड करिए आप। 12 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 छक्के 12, तो 12 हो गया 2 इंटू 6, ये हो गया। ठीक है। 6 2 जा 12, इस 12 में 2 से भी डिवाइड हो जाता है, इस 12 में 6 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक। अब इस 12 में 3 से डिवाइड करिए, 3 से भी इसमें डिवाइड हो जाता है। तो 12 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 चौके 12। तो आप 12 को कैसे लिख देंगे? 3 इंटू 4। ठीक हो गया। 3 इंटू 4 में आपका 12 हो गया। तो 12 का एक फैक्टर 3 भी है, 12 का एक फैक्टर 4 भी है। अब इसमें 4 से भी डिवाइड होता है, 4 3 जा 12, तो 4 इंटू 3 भी 12 लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 4 लिखो, चाहे 4 इंटू 3 लिखो, एक ही बात। ठीक हो गया। और इस 12 में किसका डिवाइड होता है? 6 का। तो 2 इंटू 6, 6 2 जा 12, ये भी लिखा हुआ है। 6 का भाग भी इसमें हमने दे दिया है, 2 का दिया था ना, 2 6 जा 12, या 6 से देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 2 जा 12, 6 इंटू 2। ठीक हो गया। 6 का भी देख ले, 7 का जाता नहीं, 8 का जाता नहीं, 9 का जाता नहीं, बाकी और किसका नहीं जाता। तो ये सब फैक्टर हो गए, फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के गुणनखंड।
क्या क्या हो जाएंगे, एक तो होगा 1 कॉमा, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 6, एक हो जाएगा 12। ये सारे फैक्टर हो गए इसके 1 2 3 4 6 12, छोटे से बड़े क्यों, 1 2 3 4 6 12, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 6 12, ये सारे फैक्टर हो गए। एक का भाग 12 में भी चला जाता है, 2 का भाग 12 में चला जाता है, 3 का भाग 12 में चला जाता है, 4 का भाग 12 में चला जाता है, 6 का भाग 12 में चला जाता है, और 12 का भाग 12 में चला जाता है। तो ये सब फैक्टर हो गए। 1 डिवाइड 12, 2 डिवाइड 12, 3 डिवाइड 12, 4 डिवाइड 12, 6 डिवाइड 12 और 12 डिवाइड 12। तो ये सारे फैक्टर निकल गए इसके। ठीक हो गया। अब आप देखो एफ वाला देखो, आप अगला वाला इसको देखिए आप, एफ वाला देखिए, एफ को देखिए आप 20 के फैक्टर चाहिए, ठीक है। 20 के गुणनखंड निकालिए, तो पहले तो सीधा सीधा लिख दीजिए 20 बराबर 1 गुणा गया 20, 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20। पहले तो सीधा इतना लिखिए। अब और इस 20 में किस किस का डिवाइड होता है, 2 से भी होता है। 2 से भाग करिए 20 में, 2 1 जा 2, 0 बच के यहाँ चला, या 2 0 जा 0 कह सकते हैं आप, 10। तो 2 10 जा 20, 2 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 20 आएगा। तो 20 देखिए 2 इंटू 10, 3 से जाता नहीं है, 4 से जाता है। 20 में 4 से डिवाइड किया, 4 5 जा 20, 5 चौके 20, तो 20 को आप लिख देंगे 4 इंटू 5, 4 5 जो 20, ठीक है। 4 का भाग 20 में जाता है, 5 का भी, 4 5 20, 4 5 जो 20। अब 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, अब 10 का जाता है। अब 10 से देखेंगे 20 में 10 2 जा 20, तो 10 इंटू 2, 2 इंटू 10 बोलो चाहे 10 इंटू 2 बोलो, एक ही बात है। और उससे बड़ी संख्या में केवल 20 का जाता है, 20 से कम 20 वो मैंने शुरू में लिख दिया है। तो फैक्टर कितने हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 20, 20 के गुणनखंड, यहां से शुरू करिए, 1 फिर 2 4 ये 5 फिर 10 और फिर 20, 1 2 4 5, 1 2 4 5 10 और 20, ये सारे फैक्टर हो गए, ये सारे गुणनखंड हो गए 20। ठीक है ना, इस रूप में करेंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसका जी वाला हिस्सा देखते हैं। जी में क्या है, तो इस ढंग से करना है डियर स्टूडेंट काम, ठीक है। देखिए अब अगला देखिए डियर स्टूडेंट, 1 का जी, क्वेश्चन नंबर 1 जी, किसके फैक्टर निकालने हैं, 18 के, ठीक है। तो सबसे पहले 18 को क्या लिख देंगे आप, 1 इंटू 18, ठीक है। फिर 18 में 2 का भाग देकर देखिए, 18 में 2 से भाग दिया तो 2 9 जा 18, 2 9 18, तो 1 18 को लिख देंगे 2 इंटू 9, ठीक है। अब 3 से भी डिवाइड होता है 18 में 3 से डिवाइड करिए
3 6 जा 18, तो 18 आप लिख देंगे 3 इंटू 6, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, तो 6 3 जा 18, तो 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3 एक ही बात हुई, इसलिए 6 वाला नहीं लिखना है, क्योंकि 3 इंटू 6 पहले आ गया ना, तो 6 से डिवाइड करके कोई फायदा नहीं है, उसमें यही आना है। 7 नहीं, 18 9, 9 2 जा 18, तो 2 9 जा 18 पहले लिखा हुआ है, 2 9 जा 18 बोलो है, 9 2 जा 18 बोलो, एक ही बात है। उसके बाद सीधे जो है 18 का जाता है, 18 1 जा 18, तो 18 के 18 के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 18 क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 6 9 और 18, 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, ये किसके फैक्टर हो गए, 18 हो गए, ठीक हो गया। अब h देखो 23, 23 को पहले क्या लिख देंगे, 1 इंटू 23, 23 1 जा 23, 23 एकम 23। अभी जो 23 है इसमें 1 से डिवाइड होता है, 23 से होता है, और किसी नंबर से नहीं होता, क्योंकि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। अभी पढ़ाएंगे हम आगे, 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 6 7 8 9 10 और किसी संख्या का इसमें भाग नहीं जाता, केवल 1 इंटू 23 इज इक्वल टू 23 होगा, केवल इसमें एक का भाग जाता है, केवल 23 का भाग जाता है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 23, 23 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 1 और 23 हो जाएंगे, सिंपल सा 1 और 23, ठीक है। अब इसका लास्ट पोर्शन है 36 का, देखना है डियर स्टूडेंट, 36 के फैक्टर आप कैसे निकालेंगे। चलिए इधर लिख देता हूं, 36 आई वाला, इसके फैक्टर निकालने हैं 36 के। तो सबसे पहले एक तरीका तो यह है कि 36 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 36, 1 इंटू 36 36 होता है, ये होता है, 1 गुणा गया 36 बराबर 36, 36 से कम 36, सीधी सीधी बात है, तो 1 से ये डिवाइड हो जाता है, 36 से डिवाइड हो जाता है, तो दो फैक्टर तो इसके 1 और 36 निकलते हैं, ठीक। अब इसमें आप 2 से डिवाइड करिए, 36 में 2 से डिवाइड कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 दूनी 36, तो 36 हो गया 2 इंटू 18, ये क्या हो गया, 18 दूनी 36, 2 भी इसका फैक्टर है, 18 भी फैक्टर है। अब इसमें 3 से बाहर जाता है, आप बोलेंगे यस जाता है, तो 36 में 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 6 आ गया, 3 2 जा 6, तो 36 को लिख देंगे आप 3 इंटू 12, 12 क्या 36, 3 का भाग भी जाता है, 12 का भी जाता है, और दीजिए 3 के बाद कौन सा, 4 से, देखिए 4 से भी भाग जाता है, 4 से भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 को 4 से डिवाइड करिए, 4 9 जा 36, 4 9 36, तो 36 को क्या लिख देंगे आप, 4 गुणा 9, 4 9 36, 5 का नहीं जाता, 5 से डिवाइड नहीं होता, 6 से होता है, 6 से होता है डिवाइड, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 6 के 36, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6। अब 7 8 9 से होता है, ये लिखा हुआ है, 9 से तो लिखा हुआ है, 9 4 जा 36, 10 से नहीं जाता, 11 से नहीं, 12 से, 12 3 जा, ये लिखा हुआ है, 13 से नहीं जाता, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 से जाता है, तो पहले लिखा हुआ 2 18 जा 36, 18 2 जा 36, एक ही बात है, ठीक है।
उससे ऊपर की संख्याओं से ये भाग नहीं जाता, केवल 36 का जाता है। 36 से कम 36 शुरू में लिखा हुआ है, तो ये सारे निकल गए, इसके गुणनखंड निकल गए। अब आप देखो, यहां मैं लिख देता हूं 36 के गुणनखंड, 36 के गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 36 कौन कौन हो गए, यहां से चलिए 1 2 3 4, अब 6, अब यहाँ पे 6 लिखा हुआ तो डबल नहीं लिखना, 9, फिर 12, फिर 18, फिर 36। छोटे से बड़े की ओर चलिए, 1 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 18 और 36। ये हो गए डियर स्टूडेंट 36 के गुणनखंड, फैक्टर आ गए 36 के, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। ठीक है, इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बताता हूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप फैक्टर निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जब आप किसी संख्या का गुणनखंड करेंगे तो उसमें आपको अब आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक हो गया, प्रैक्टिस करिए आप बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 के गुणज, 5 के गुणज, कितने गुणज, आपको 5 गुणज लिखने हैं, 5 के 5 गुणज, 5 के प्रथम 5 गुणज, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के प्रथम 5 गुणज। तो आप 5 की टेबल बोलिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। ये सब मल्टीपल हैं। सीधी सीधी बात है कि किसी संख्या के यदि मल्टीपल निकालने हैं, किसी संख्या के गुणज निकालने हैं, तो क्या करना है, टेबल बोलिए, पहाड़ा बोलिए उसका, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 पूछे हुए तो इसलिए 5 लिखे, 30 भी होगा, 35 भी होगा, है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ये निकल गए। ठीक हो गया। अब दूसरा देखना है बी वाला, 8 के प्रथम 5 गुणज, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के प्रथम 5 गुणज, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, 8 की टेबल बोलिए,
8 का पहाड़ा बोलिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छके 48, आगे चलता जाएगा ये पहाड़ा तो चलता जाता है। 8 की टेबल बोलिए, इफ यू हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 8 you have to say the table of 8. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, ये मल्टीपल हो गए 8 के। ठीक, अब सी देखिए 9, 9 के प्रथम 5 गुणज, first 5 multiples, first 5 multiples of 8, sorry 9, 9 के प्रथम 5 गुणज। अब 9 की टेबल बोलिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 5 पूछे हुए हैं, 5 ही लिखिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45। इस रूप में आप मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे किन्हीं संख्याओं का, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का यदि आपने गुणज निकालना है तो आप आसानी से निकाल देंगे डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया, इस रूप में आपने ये काम करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आज आप गुणनखंड निकालना भी सीखे और गुणज कैसे निकालते हैं, फैक्टर निकालना भी सीखे और मल्टीपल निकालना भी सीखे। ठीक है, मल्टीपल जब भी पूछा जाएगा तो क्या करना है, टेबल लिख देनी है, पहाड़ा लिख देना उसका, और गुणनखंड के लिए उसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ना है, किस किस को गुणा करके ये आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।